द सेम टाइम वी ऑल्सो रियलाइज्ड कि ये चीज़ अगर चलेगी तो इससे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। एंड फॉर दैट वी वर वेरी मच अवेयर कि जब भी कोई किसी तरह का इस तरह का क्राइसिस होता है, कैलामिटी होती है, चाहे वो अर्थक्वेक है या फ्लड है, उसमें जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट, सभी इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं वो लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं सोसाइटी में। सो औरतें और बच्चे जो होते हैं उन पर हमेशा तशद्दुद के जो इंसिडेंट होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो कोविड में भी हमें बहुत क्लियर था कि ये चीज़ बढ़ेगी, incidence of GBV will increase, the violence against the people who are vulnerable. So for example, the people who are disabled, the people who are more poor, the people who are unemployed, but women and children in every category. So among the poor, who is the most vulnerable? Among the disabled, who is the most vulnerable, right? So if you look at that, women and children are there. So फिर हमारा बहुत focus जो था वो इस तरफ आ गया कि, and this was in collaboration with UNFPA, that we started saying कि okay, how do we get across our message? And we have to do it in various ways, because obviously आप फिर workshops तो नहीं कर सकते थे, लोगों को नहीं बुला सकते थे, तो उसके लिए बहुत से फ्लायर्स बने। और फ्लायर्स फिर हमने कोशिश की कि इस तरह बने कि पुलिस के लिए भी बने, पुलिस का क्या किरदार होगा इसमें, औरतों के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, शेल्टर्स का क्या किरदार होगा इसमें। सो उस पे फ्लायर्स बने और फिर हमने वीडियोस बनाए, एनिमेटेड वीडियोस थे जो कि ऑनलाइन डाले गए, फिर वो टीवी पे भी चले, रेडियो पे भी चले, फिर वेबिनार्स किए। और फिर एक जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी हमारे लिए कि हमने पार्टनरशिप्स की विद अदर हेल्पलाइंस, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट हेल्पलाइंस, कि उनसे भी पूछा जाए कि उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम एक दूसरे को अगर रेफ़र करेंगे तो क्या करेंगे, रेफरल के लिए शेल्टर होम्स क्या तैयार हैं इसके लिए कि नहीं हैं, उनके लिए SOPs बनाने की ज़रूरत है। सो we tried to cover all of these things, and I think we were successful. We got a lot of calls. हमारी हेल्पलाइन जो थी हमने उसको from 3 to 4 counselors, we expanded to 7 counselors. हम लोग वीकेंड्स पे काम नहीं करते यूजुअली हेल्पलाइन, मगर इट वाज 7 days a week from I think 9 a.m. to 8 p.m. So the counselors were available, they had all their phones with them, and gradually शुरू में हमारे पास जो कॉल्स आती थी ज़्यादा कि हम खाना हमें कहाँ से मिलेगा या पैसे कहाँ से मिलेंगे, मगर ग्रेजुअली जैसे जैसे ये GBV पे बात होना शुरू हुई और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पे बात होना शुरू हुई कि मेंटल हेल्थ को ये कैसे इफ़ेक्ट करेगा, बच्चों की मेंटल हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट करेगा, एडोलेसेंस को कैसे इफ़ेक्ट करेगा, तो फिर हमें साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ और GBV केसेस हमारे ज़्यादा बढ़ना शुरू हुए. So all in all, we got about 6,000 calls in from April to December or something like that. So I think that that did make a difference, and it made people aware कि ये issues हैं and it's okay to reach out.